हेलो छात्राओं, आज हम कोण तथा कोनों की जोड़ियों के कुछ विधानों पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला है दो न्यून कोण परस्पर कोटिपूरक कोण हो सकते हैं। अब हम आकृति द्वारा देखेंगे। यहाँ पर हमने दो कोण उदाहरण के तौर पर दिए हैं। PQR जिसका माप है 50 अंश और ABC कोण जिसका माप है 40 अंश। तो 50 और 40 इनकी जोड़ हो गई 90 अंश और कोटिपूरक का अर्थ ही है जिन दोनों कोणों के मापों का योगफल 90 अंश आता है उन्हें हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। अर्थात दो न्यून कोण कोटिपूरक कोण हो सकते हैं। यह दिया गया विधान सही है। कुछ अन्य जोड़ियां भी हम बना सकते हैं, जैसे कि 30 और 60 अंश, 80 और 10 अंश, 45 और 45 अंश, 20 और 70 अंश। आगे का है दो न्यून कोण परस्पर संपूरक कोण हो सकते हैं। देखिए, आकृति के तौर पर हमने दो न्यून कोण बनाए हैं जो सबसे बड़े हैं, क्योंकि 90 से बड़ा अगर हम 90 अंश किए तो वह न्यून कोण ना होकर समकोण बन जाएगा। इसीलिए हमने दो न्यून कोण को तौर पर 89 और 89 ऐसे दो कोण लिए। दो न्यून कोण संपूरक कोण हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनकी जोड़ करने के बाद उत्तर आया 178। बड़े से बड़ा न्यून कोण 89 अंश का हो सकता है। 89 और 89 178 हो गए और 180 से 178 छोटे हैं। इसीलिए जो दिया गया विधान है कि दो न्यून कोण परस्पर संपूरक कोण हो सकते हैं, यह गलत है। आगे है दो समकोण परस्पर कोटिपूरक कोण हो सकते हैं। दिया गया विधान गलत है। देखिए, दो समकोण इनकी जोड़ अगर करते हैं तो वो 90 से बड़ा आएगा और दो कोटिपूरक कोणों के मापों का योगफल हमें चाहिए 90 अंश। यहाँ तो एक ही कोण जो है वह 90 अंश का हो गया। इसीलिए दो समकोण का माप अगर हम मिला दें तो वह संपूरक कोण होगा, न कि कोटिपूरक कोण। आगे का विधान है एक न्यून कोण और एक अधिक कोण परस्पर कोटिपूरक कोण हो सकते हैं। ये विधान भी गलत है। देखिए, हम आकृति के द्वारा देखते हैं। एक न्यून कोण 40 अंश, दूसरा अधिक कोण 140 अंश हमने लिया। अब इन दोनों की अगर हम योगफल करते हैं तो वो 180 आएगा, लेकिन कोटिपूरक का अर्थ है 90 अंश होना चाहिए। 40 और 140 180, 30 और 150 180, 60 और 120 180, 50 और 130 180। ये कुछ अन्य उदाहरण है जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि एक न्यून कोण और एक अधिक कोण परस्पर कोटिपूरक कोण नहीं बल्कि संपूरक कोण हो सकते हैं। अब हम देखेंगे विपरीत किरण किसे कहते हैं, जिसे हम कहेंगे अपोजिट रेज। जिन दो किरणों का आरंभ बिंदु सामान्य हो और वे किरणें एक रेखीय हो तो उन किरणों को विपरीत किरण कहते हैं। देखिए, पाठ्य पुस्तक में हमें दो आकृतियां बताई है, आकृति क्रमांक 1 और आकृति क्रमांक 2। इनमें हमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। आकृति क्रमांक 1 में किरण BC तथा किरण BA। देखिए, ये किरण BA, यहाँ पर अधिक कोण बन रहा है। ये देखो, अधिक कोण बन रहा है। फैली हुई आकृति हमें दिखाई दे रही है। आकृति 2 में किरण BC और किरण BA, इनमें सरल कोण बनता है। देखिए, BC और BA, इनमें सरल कोण बना है। सरल कोण का अर्थ है 180 अंश का कोण। अब इस परिभाषा के अनुसार जो दूसरी नंबर की आकृति है वहाँ पर विपरीत किरण तैयार होंगे, क्योंकि यहाँ पर BA और BC, इनमें एक सरल कोण बन रहा है और वे तीनों बिंदु
एक रेखीय है। एक रेखीय का अर्थ है एक ही लकीर में तीनों भी बिंदु आ रहे हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संग्रह 18। दी गई आकृति का निरीक्षण करना है और हमें विपरीत किरणों के नाम लिखना है। जैसे कि आकृति में मध्य बिंदु है P। इस P बिंदु से निकली हुई किरणें, जो 4 किरण हमें दिखाई दे रही है, उनमें से जो विपरीत किरण है उनके हमें नाम लिखना है। विपरीत किरणों के नाम देखिए, किरण PL, P से निकलकर L की ओर जाने वाली PL, P से निकलकर M की ओर जाने वाली PM। तो PL और PM ये हो गई एक जोड़ी विपरीत किरणों की। और दूसरी जोड़ी किरण PN, किरण PT, ये दूसरी जोड़ी। ध्यान देना है, जब भी हम किरण का नाम ले तब जो बिंदु होता है उस बिंदु से रेखा की ओर जाने वाला ही नाम हमें लिखना है, ना कि LP, TP, MP ऐसा हम नहीं लिख सकते, क्योंकि किरण का नाम कभी भी बिंदु से बाण की ओर लिखना चाहिए। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। क्या किरण PM और किरण PT विपरीत किरणें हैं? देखिए, PM और PT। अब हमें समझ में तो आ रहा है कि ये विपरीत किरण नहीं है। क्यों नहीं है? इनमें सामान्य बिंदु तो P हो चुका है। फिर ये विपरीत किरण क्यों नहीं है? ये विपरीत किरण इसलिए नहीं है क्योंकि इनका आरंभ बिंदु सामान्य है, किंतु ये किरणें एक रेखीय नहीं है। देखिए, T, P और M ये तीनों एक लकीर में नहीं है, जैसे कि L, P और M है। इसीलिए किरण PM और किरण PT विपरीत किरणें नहीं है। तो छात्राओं, इस हिसाब से अपने प्रश्न संग्रह 18 को हल करना है।